हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। पुराने ज़माने से लेकर अब तक महिला ने अगर प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है तो कई महिलाएं रहती हैं, दाई माँ रहती हैं, नानी माँ रहती हैं, दादी माँ रहती हैं। वो यह महिलाओं को देख के बता देती हैं कि आने वाली संतान बेबी बॉय होगी या बेबी गर्ल। तो उनके कई अनुमान बिल्कुल सटीक होते हैं। कई जो अनुमान रहते हैं वो मेरे मामले में भी सटीक हुए हैं, क्योंकि जो घर की महिलाएँ हैं या आसपास की महिलाएँ एक अनुमान लगाती हैं, एक अंदाज़ा लगाती हैं कि हो सकता है इसको बेबी गर्ल या बेबी बॉय होगा। वो क्यों लगाती हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी में महिला के हार्मोनल चेंज कुछ ऐसे होते हैं जिसका देखकर अनुमान लगाया जा सकता है आपकी पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के समय। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में कई हार्मोनल चेंज होते हैं, क्योंकि नई चीज़ आपके शरीर के अंदर विकसित होती है। यूट्रस के अंदर बेबी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आपके बेबी गर्ल या बेबी बॉय के दोनों हार्मोनल कुछ अलग होते हैं, तभी वो तेज़ी से विकसित होते हैं और महिला के शरीर पर बाहर दिखाई देने लग सकते हैं। इससे महिलाओं को अनुमान लगाने में एक आसानी हो जाती है। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। फर्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं, वो है स्तनों का साइज बढ़ जाना या स्तनों का आकार बढ़ना। जैसे ही आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, आपके स्तनों का आकार और साइज बढ़ रहा है, स्तनों में कोलेस्ट्रॉम का रिसाव धीरे धीरे होने लगा है। तो इसका सिम्टम्स दादी नानी ने बेबी बॉय के साथ जोड़कर देखा गया है और ये कई महिलाओं में बिल्कुल सही साबित हुआ है। अगर दायां वाला स्तन भारी है और बड़ा है तो आपको बेबी बॉय होगा, ऐसा दादी नानी के अनुसार है और ये कई महिलाओं में कई प्रतिशत सही भी हुआ है। सेकेंड सिम्टम्स की बात करें तो वह है गर्भावस्था में पेट पर नाभि लाइन बनना, जो सभी के रहती है। किसी को हल्की दिखाई दे सकती है, लेकिन ये कुदरती है, नेचुरली है। ये स्टार्टिंग से ही आपके पेट पर रहती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान शरीर अधिक मात्रा में इम्यूनिटी फ्लूइड बनने लगता है, जिसकी वजह से गर्भाशय का दबाव नाभि पर आने लगता है, ऐसे भी नाभि बाहर फूल की तरफ आ जाती है। हार्मोनल बदलाव की वजह से भी नाभि बाहर आ जाती है, जिससे लीनिया नाइग्रा लाइन कहा जाता है, प्रेगनेंसी लाइन भी कहते हैं। अगर आपके शरीर में मेलेनिन की मात्रा अधिक है तो आपको लीनिया नाइग्रा लाइन बनी हुई दिखाई दे सकती है। तो इसका जो संबंध है दादी नानी ने बेबी बॉय के साथ जोड़ा है, तो ये मेरे केसेस में तो बिल्कुल सही बैठा है कि क्योंकि मुझे बेबी बॉय के समय लीनिया नाइग्रा लाइन बनी हुई थी और नाभि बटन बाहर की तरफ था, लेकिन बेबी गर्ल के समय नहीं था। तो ये अनुमान कहीं ना कहीं उनका बिल्कुल सही 100% सही साबित होता है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करेंगे तो दादी नानी का कहना है कि अगर आप प्रेगनेंसी के शुरुआती समय से ही आपको पीठ के अंदर हल्की सी चुभन या दर्द या पेन होता है, तो इसका संबंध भी बेबी बॉय से होता है। तो कई हद तक ये वाला जो सिम्टम्स है ये मेरे केसेस में बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि हार्मोनल चेंज होते हैं गर्भावस्था में। पेट के निचले हिस्से और जो पीठ रहती है उसमें पेन होना बहुत नॉर्मल बात है। बेबी के दबाव पर, लिंगामेट्स बढ़ने पर पीठ और पेट में दबाव बढ़ने से भी ऐसा होता है। अगर साइंस के हिसाब से कहें तो कई हार्मोनल चेंज होते हैं। बेबी जैसे जैसे बढ़ता है आपकी पीठ में, पेट में दर्द होने लगता है। तो ये उनका अनुमान है। साइंस अपनी चीज़ें अलग दृष्टि से देखता है और जो दादी नानी है उनके अनुमान कुछ अलग रहते हैं। तो ये भी कहीं हद तक सही है कि मेरी भी पीठ में दर्द स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कुछ लोग जो दादी नानी की बातें उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके से ही आपको बता रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो पीठ में दर्द होना, मेरी भी पीठ में बहुत अधिक दर्द होने लगा था बेबी बॉय होने के समय। तो ये सिम्टम्स भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो दादी नानी के अनुसार बेबी बॉय ज़्यादा सक्रिय होते हैं, उनको ज़्यादा मोटाबेलिक की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ज़्यादा पेट के अंदर पैर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाते हैं। तो इसका जो कनेक्ट क्या है उन्होंने बेबी बॉय से किया है। मैं मेरी बात करूँगी तो मुझे 3rd मंथ में बेबी बॉय की किक यानी महसूस होने लगी थी और नाभि के नीचे और राइट साइड ज़्यादा महसूस होती थी, तो मुझे बेबी बॉय हुआ है। दादी नानी के अनुसार ये है कि सीधी तरफ यानी दाएं तरफ ज़्यादा बेबी किक महसूस करता है, ज़्यादा पैर हाथ चलते हुए आपको महसूस होते हैं और पेट में ज़्यादा खिंचाव आने लगा है, तो आपको बेबी बॉय होगा। तो ये वाला सिम्टम्स भी कई हद तक मेरे केसेस में सही साबित हुआ है। साथ ही नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करेंगे तो वो है पैरों में सूजन आना या पैरों में दर्द होना। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको बेबी बॉय होने वाला है तो आपके पैर और सूजन में ऐंठन आ जाएगी। गर्भावस्था में थकान की वजह से भी ऐसा अक्सर हो जाता है। जिनका वेट पहले से ही ज़्यादा रहता है उन्हें भी पैरों में दर्द की समस्या रहती है। वज़न बढ़ने से पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है, रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे ऐंठन की समस्या होती है। तो इसका जो
दादी नानी के हिसाब से देखा गया वो है बेबी बॉय से कनेक्ट करके देखा गया है, जो मेरे केसेस में बिल्कुल सही साबित हुआ है। की बात करते हैं स्पाइसी और तीखा खाना, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतने हार्मोनल चेंज के साथ मेरे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं सभी महिलाओं के। स्पाइसी और तीखा बहुत अधिक पसंद आता था, बहुत ज़्यादा खाती थी, तो ये वाले सिम्टम्स भी मेरे साथ सही हैं। कुछ जैसे बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई थी, पैर और हाथों की ग्रोथ, यानी कि बाल हेयर ज़्यादा दिखाई देते थे, स्किन में चमक आ गई थी, भूख ज़्यादा लगती थी, और भी कई सिम्टम्स होते थे। अगर मैं यहाँ बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ कुछ बताए हैं ताकि आपको अनुमान लगाने में एक आसानी हो सके, एक अंदाज़ा हो सके। तो यहाँ पर मैंने अपनी बात की, कुछ दादी नानी की बात करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को गलत दृष्टि से बिल्कुल भी ना लें, बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों ही समान हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए अच्छे से, और आपको कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ परेशानी है तो अपनी डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।